साथियों, आज की ये वीडियो विशेषकर उत्तराखंड राज्य के सरकारी कर्मचारियों के लिए बनाई गई है, क्योंकि एमएससीपी और प्रमोशन के समय उत्तर प्रदेश और केंद्र में लागू नियम 10 को यहाँ पर स्वीकार नहीं किया गया है। तो पूरी जानकारी के लिए अंत तक देखते रहिए मेरी आज की वीडियो। तो सावधान, उत्तराखंड में नहीं लगेगा नियम 10। एसीपी और प्रमोशन के 6 महीने बाद 1 जनवरी 1 जुलाई को नहीं मिलेगा इंक्रीमेंट। तो इस स्थिति में कैसे चुने विकल्प, कौन सा विकल्प रहेगा सही, जानिए सभी उपयुक्त जियो के साथ। उत्तराखंड शासन द्वारा 3 जनवरी 2023, ये देखिए 3 जनवरी 2023 को ये एक पत्र जारी किया गया था, जिसमें पदोन्नति या एसीपी लगने पर उसका वेतन निर्धारण हेतु तिथि विकल्प पत्र भरने को निर्देशित किया गया है। इसमें लिखा है कि प्रत्येक कर्मचारी को तिथि विकल्प पत्र भरना है। इसके अंत में एक प्रोफार्मा दिया गया है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये एक प्रोफार्मा दिया गया है। पदोन्नति वित्तीय स्तर अनुमन्य होने पर वेतन निर्धारण हेतु विकल्प पत्र का प्रारूप। इसमें 2 विकल्प होते हैं, विकल्प 1 व विकल्प 2, जो हमें प्रमोशन या एसीपी जारी होने के 1 माह के भीतर भर के अपने कार्यालय में जमा करना होता है। यदि हम कोई विकल्प नहीं चुन पाते हैं तो विकल्प 1 स्वतः ही लागू हो जाता है। साथियों, इससे पूर्व की वीडियो में जो मैंने तिथि विकल्प चुनने का तरीका बताया था, वो उत्तर प्रदेश राज्य और केंद्र में लागू होता है, क्योंकि वहाँ पर नियम 10 यानी कि एसीपी और प्रमोशन की तिथि के 6 महीने बाद इंक्रीमेंट देने का एक प्रावधान किया गया है। परंतु हमारे राज्य उत्तराखंड में नियम 10 को स्वीकार नहीं किया गया है, तो विकल्प चुनने का प्रोसेस थोड़ा सा कुछ अलग होगा। ज़्यादा अंतर नहीं है, पर उससे विकल्प चुनने में कुछ अंतर आएगा। तो आगे बढ़ते हैं कि विकल्प हम कैसे चुनेंगे। ये 2 विकल्प चुनने के लिए प्रपत्र है, ये भर के आपको अपने कार्यालय में जमा करना अनिवार्य है। इसके बाद आपको मैं एक दूसरा पत्र दिखा रहा हूँ, जो उत्तराखंड शासन द्वारा 7 फरवरी 2018 को जारी किया गया था। इसमें मूल नियम 22B के अंतर्गत वेतन निर्धारण के लिए तिथि विकल्प, यानी कि ये भी विकल्प के संबंध में है। इसको आप नेट से डाउनलोड कर सकते हैं। इसका जियो नंबर मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये जियो नंबर आपके सामने है, पत्रांग नंबर आपके सामने है। ये जारी किया गया था। इसमें ये पॉइंट 3 जो है ये इम्पोर्टेंट है। विकल्प चुनने से पहले ये हमें पढ़ना पड़ेगा। वेतन निर्धारण के उपरांत आगामी वेतन वृद्धि की तिथि उत्तराखंड सरकारी सेवक वेतन नियम 2016 के नियम 10(3) में निहित प्राविधानों के अनुसार निर्धारित होगी। इसका मतलब ये होता है कि जब आपका एसीपी लग जाता है या प्रमोशन हो जाता है, उसके बाद नेक्स्ट इंक्रीमेंट यानी वेतन वृद्धि आपको कैसे दिया जाएगा, उसके लिए जो नियम 10 जो लागू था केंद्र में या उत्तर प्रदेश राज्य में, वो यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे नियम 10(3) लागू है। अब हमें जानना होगा नियम 10(3) के अंदर क्या लिखा गया है, जिससे हम जान सके कि अगली वेतन वृद्धि हमारी कब मिलनी है। उत्तराखंड सरकारी वेतन नियम 2016 के नियम 10(3). अब हमारे पास उत्तराखंड सरकारी वेतन नियम 2016 होना चाहिए। उसके नियम 10 के 3 में हम देखेंगे कि क्या प्राविधान है, हमें अगला इंक्रीमेंट कब मिल सकता है। तब हम ये समझ पाएंगे कि हमें कौन सा विकल्प चुनना है। यह आपके सामने उत्तराखंड सरकारी सेवक वेतन नियम 2016 प्रस्तुत है, जिसका जिक्र इससे पूर्व पत्र में किया गया था, जिसमें लिखा गया था कि एसीपी और प्रमोशन के बाद अगली वेतन वृद्धि उत्तराखंड सरकारी सेवक वेतन नियम 2016 के बिंदु संख्या 10 के 3 के अनुसार होगी। तो ये नियम आपके सामने प्रस्तुत है। इसके ऊपर ऑर्डर नंबर है, ये आप नेट से निकाल सकते हैं। हम सीधे पॉइंट पे चलते हैं, यानी कि बिंदु संख्या 10 पे।
देखते हैं इसका 10 बिंदु संख्या 10 क्या कहता है। हम इसमें बहुत सारे नियम है बीच में, इसको हम स्क्रॉल कर देंगे। और ये आगे हम नियम 10 पे। देखिए नियम 10, ये जूम कर देता हूँ आपके लिए। संशोधित वेतन संरचना में अगली वेतन वृद्धि की तारीख, यानी ये कहता है कि नेक्स्ट इंक्रीमेंट कब लगेगा। अब इसका पॉइंट्स हमें 3 नंबर चाहिए इसका, तो 3 नंबर में चले जाते हैं। 1 2 को छोड़ देते हैं, वो अभी हमारे काम के नहीं है। अभी हमें मेन देखना है कि MACP के बाद या प्रमोशन के बाद अगला इंक्रीमेंट कब और कैसे लगेगा, इसी से हम ऑप्शन चुन पाएंगे। तो इन्होंने साफ जिक्र इसमें कर दिया है कि जिन कर्मचारियों की नियुक्ति या MACP या प्रमोशन 1 जनवरी से 30 जून के बीच होगा, उनकी अगली वेतन वृद्धि भी 1 जनवरी को ही होगी। दूसरा पॉइंट ऑन दिया है कि जिन कर्मचारियों की नियुक्ति MACP या प्रमोशन 1 जुलाई से 31 दिसंबर के बीच होगा, उनकी अगली वेतन वृद्धि 1 जुलाई को ही दी जाएगी। यानी कि इन्होंने जैसे हमारे एनुअल इंक्रीमेंट लगते हैं 6 महीने का पीरियड जो होता है, वही डिसाइड कर दिया है। इसमें नियम 10 लागू नहीं है कि आपको MACP के 6 महीने बाद अगला इंक्रीमेंट मिले। सिंपल सा है कि अगर आपकी MACP या प्रमोशन 1 जनवरी से और 30 जून के बीच होती है, तो अगली वेतन वृद्धि आपको अगली 1 जनवरी को मिलेगी। और अगर आपका MACP 1 जुलाई से 31 दिसंबर के बीच कभी भी लगता है, तो आपकी अगली वेतन वृद्धि 1 जुलाई को ही होगी। अब इसको समझते हुए ही आपने अपने लिए ऑप्शन यानी कि विकल्प पत्र भरना है। तो आइए जानते हैं वो कौन से 2 विकल्प हैं जिनमें से हमें किसी एक विकल्प को चुनना होता है। इसमें पहला ऑप्शन होता है फ्रॉम द डेट ऑफ ग्रांट ऑफ MACP और प्रमोशन, मतलब कि आप अपना फिक्सेशन अपनी MACP लगने की तिथि अथवा प्रमोशन लगने की तिथि से ही करवाना चाहते हैं। दूसरा विकल्प आता है फ्रॉम द डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट, मतलब कि आप अपना फिक्सेशन प्रमोशन की तिथि से ना करवाते हुए उसके आगे आने वाली इंक्रीमेंट की तिथि से करवाना चाहते हैं। इसमें कुछ बातें हमें ज़रूर पता होनी चाहिए, जिस प्रकार हैं कि यदि कोई कर्मचारी कोई भी विकल्प नहीं चुनता है तो उसके लिए ऑप्शन 1 स्वतः ही लागू हो जाएगा। दूसरी बात, यदि कोई कर्मचारी ऑप्शन 2 चुनना चाहता है तो उसके लिए अनिवार्य होता है कि वो प्रमोशन या MACP लगने की तिथि के 1 माह के भीतर अपना विकल्प पत्र भरकर कार्यालय में जमा करवा दे। तीसरी और बहुत महत्वपूर्ण बात, एक बार चुना गया विकल्प बदला नहीं जा सकता। इसीलिए प्रत्येक कर्मचारी के लिए ये अति आवश्यक है, बहुत महत्वपूर्ण है कि वो इन सब नियमों से भली भांति परिचित हो, उसे अपने फिक्सेशन की कैलकुलेशन करनी आती हो, ताकि वो अपने लिए सही विकल्प चुन सके और किसी प्रकार के नुकसान से बचा जा सके। सही विकल्प चुनकर वो ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठा सके। तो इस विकल्प चुनने की प्रक्रिया को, फिक्सेशन की प्रक्रिया को हम आगे समझते हैं कुछ उदाहरणों के साथ। चलते हैं पहले उदाहरण पे। उदाहरण से पहले मैंने आपके लिए ये एक ग्रेड पे और बेसिक पे की टेबल का स्क्रीनशॉट दिया है, क्योंकि जब भी हम अपने फिक्सेशन की कैलकुलेशन करेंगे, अपने विकल्प को जानना चाहेंगे कि कौन सा विकल्प सही है, तो हमें इस टेबल की आवश्यकता पड़ेगी। आप इसे नेट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने स्क्रीनशॉट दिया है, ये बिल्कुल साफ़ है, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। आप इस तालिका का प्रयोग कर सकते हैं अपने फिक्सेशन की कैलकुलेशन के लिए और अपने विकल्प को चुनने के लिए। आइए बढ़ते हैं आगे कुछ उदाहरणों की ओर और समझते हैं कि हमें अपना विकल्प कैसे चुनना है, कौन सा विकल्प हमारे लिए सही होगा, किससे हम ज़्यादा लाभ उठा सकते हैं। आते हैं पहले एग्जाम्पल की ओर। यहाँ पर अब देखिए कि ये कर्मचारी लेवल 1 में है, लेवल 2 में इसका प्रमोशन हुआ है और इसकी वर्तमान बेसिक 19,700 है। इसकी प्रमोशन की तिथि 10/1/2022 है। इस केस में अगर ये चाहता है कि इसे प्रमोशन की तिथि से फिक्सेशन दिया जाए, तो ये ऑप्शन 1 को चुनेगा। ये ऑप्शन 1, इसकी बेसिक 19,700, इसके
वर्तमान लेवल में इसकी बेसिक 19,700 हम यहाँ पे देख रहे हैं। अब क्योंकि इसको एक इंक्रीमेंट दिया जाएगा इसके प्रमोशन पे या MSCP पे, तो ये पहुँच जाएगा 20,300, यानी कि इसकी प्रमोशन की तिथि को इसका बेसिक 20,300 हो गया है। इस 20,300 को इसके प्रमोशन लेवल यानी कि लेवल 2 में देखते हैं कि क्या ये बेसिक वहाँ उपलब्ध है। इस लेवल में लेवल 2 में 20,300 कहीं भी उपलब्ध नहीं है, तो इसको 20,300 से ऊपर वाले बेसिक 20,500 पर फिक्स कर दिया जाएगा और इस प्रकार 10/1/2022 यानी इसकी प्रमोशन की तिथि को इसका बेसिक हो जाएगा 20,500। अब चूँकि जैसा मैंने पूर्व में बताया कि हमारे उत्तराखंड में नियम 10(3) लागू है और जिसमें यह स्पष्ट कर दिया गया है कि यदि किसी की भी MSCP या प्रमोशन 1 जनवरी से लेकर के 30 जून के बीच में होती है तो उसका अगली वेतन वृद्धि अगले साल के जनवरी को लागू होगी। तो इसे जुलाई में कोई इंक्रीमेंट दे नहीं होगा, इसका नेक्स्ट इंक्रीमेंट 1 जनवरी 2023 को होगा और ये 20,500 से अगला 21,100 पर फिक्स हो जाएगा। वहीं अगर ये कर्मचारी ऑप्शन 2 चुनता है यानी कि अगली इंक्रीमेंट की तिथि पर फिक्सेशन, तो इससे अपनी प्रमोशन की तिथि को कोई लाभ नहीं होगा। इसका बेसिक 19,700 था और 19,700 ही रहेगा। अब 1 जुलाई 2022 को इसकी इंक्रीमेंट की तिथि थी, तो एक वार्षिक वेतन वृद्धि इसकी दे थी, तो इससे पहले वो मिलेगी। 19,700 पे एक इंक्रीमेंट लगेगा 20,300, ये इसकी वार्षिक वेतन वृद्धि। और जुलाई में ही ये अपना फिक्सेशन कराना चाहता है तो यहाँ पर पे इसको अपने ACP या प्रमोशन का लाभ दिया जाएगा और एक इंक्रीमेंट और लगेगा, ये पहुँच जाएगा 20,900 पर। अब ये 20,900 इसके प्रमोशन लेवल 2 में उपलब्ध है या नहीं, ये हमें देखना होगा। 20,900 यहाँ कहीं भी नहीं है, तो 20,900 से ऊपर वाला लेवल 21,100 इसको यहाँ पे दे होगा और इस प्रकार जुलाई 22 में इसकी बेसिक हो जाएगी 21,100। तो यहाँ पे साथियों आप देखिए कि ऑप्शन 2 इसके लिए फ़ायदेमंद है क्योंकि यहाँ पर जुलाई 22 में 21,100 लेता है, जबकि ऑप्शन 1 चुनने पर ये जनवरी 2023 में 21,100 लेता है। ये एक प्रकार का केस था। इसी प्रकार कुछ अन्य उदाहरण हम आगे लेंगे। चलते हैं उदाहरण 2 पर। इसमें ये कर्मचारी का वर्तमान लेवल 3 है, ये लेवल 4 में प्रमोट होता है। इसका बेसिक पे 24,500 था, प्रमोशन की तिथि 1 जुलाई 2022। इसकी इंक्रीमेंट की तिथि भी 1 जुलाई 2022 है। साथियों विशेष ध्यान दें, इस प्रकार का केस जिसमें उसकी प्रमोशन की तिथि और उसकी इंक्रीमेंट की तिथि समान हो, उसमें ऑप्शन 1 ही आपके पास रह जाता है। ऑप्शन 2 चुनने का कोई विकल्प आपके पास उपलब्ध नहीं होता है क्योंकि उसकी इंक्रीमेंट की तिथि भी वही है और प्रमोशन की तिथि भी वही है। इस केस में आपको ऑप्शन 1 चुनना होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल 3। कर्मचारी का वर्तमान लेवल 7, प्रमोशन लेवल 8, वर्तमान बेसिक 53,600, प्रमोशन की तिथि 26/12/2021 और नेक्स्ट इंक्रीमेंट है इसका जुलाई 2022। यदि कर्मचारी चाहता है कि इसको 26/12/2021 से ही फिक्सेशन मिल जाए, प्रमोशन का या ACP का जो भी है वो फिक्सेशन 26/12/2021 से मिल जाए, तो इसको ऑप्शन 1 चुनना होगा। उस केस में ऑप्शन 1 में इसको 53,600 पर एक इंक्रीमेंट दिया जाएगा 55,200 को नेक्स्ट हायर लेवल 8 पे देखा जाएगा कि क्या ये वहाँ उपलब्ध है। 55,200 यहाँ उपलब्ध है, तो इसको इसके प्रमोशन की तिथि को 55,200 पर फिक्स कर दिया जाएगा। अब क्योंकि ये इसका जो फिक्सेशन हुआ है ये दिसंबर में हुआ है, तो हम जानते हैं कि जुलाई से दिसंबर के बीच जो भी प्रमोशन होगा या फिक्सेशन होगा तो उसकी अगली वित्तीय वेतन वृद्धि जो होगी, वार्षिक वेतन वृद्धि जो होती है वो जुलाई में होती है। तो इसको जुलाई में फिर एक इंक्रीमेंट और दे होगा और इसको 55,200 से आगे 56,900 पर फिक्स कर दिया जाएगा और इसकी जुलाई में हो जाएगी बेसिक 56,900। वहीं अगर ये कर्मचारी ऑप्शन 2 चुनता, यानी कि ये कहता कि मेरे को नेक्स्ट इंक्रीमेंट की डेट से फिक्सेशन कराना है, तो इसको इसकी प्रमोशन की तिथि को कोई लाभ नहीं मिलता और इसका बेसिक होता 53,600।
जुलाई में इसका इंक्रीमेंट ड्यू है, तो जुलाई में इसको 53,600 से आगे ले जाते 55,200 पर, और जुलाई में ही ये अपना ACP या प्रमोशन का फिक्सेशन ले रहा है, तो वहाँ पे इसको प्रमोशन का लाभ एक और इंक्रीमेंट मिलता 56,900। 56,900 को इसके प्रमोटेड लेवल में लेवल 8 में देखते हैं तो यहाँ उपलब्ध है, तो इसका जो है 56,900 ही एक साथ 2022 में फिक्स हो जाता। इस केस में आप देखिए कि ऑप्शन 1 इसके लिए फ़ायदेमंद है, क्योंकि यहाँ पर ये दिसंबर 21 में 55,200 प्राप्त कर लेता है, जबकि यहाँ पर ये दिसंबर 21 में 53,600 पर ही रह जाता है। उसके बाद जुलाई में यहाँ भी 56,900 है, जुलाई में यहाँ भी 56,900 है, तो इसके लिए ऑप्शन 1 फ़ायदेमंद रहेगा। तो आइए हम बढ़ते हैं अब अपने अंतिम उदाहरण एग्जाम्पल 4 की ओर। अंतिम उदाहरण पर चलने से पहले मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपको बताना चाहता हूँ। इस बात का विशेष ध्यान रखिए कि यदि आपके राज्य में केंद्र सरकार के समान या यूपी राज्य के समान नियम 10 लागू है, अर्थात ACP लगने की 6 महीने बाद यदि 1 जुलाई या 1 जनवरी आता है तो एक और इंक्रीमेंट आपको दे होता है, तो आप इस वीडियो के अनुसार अपना विकल्प नहीं चुनेंगे, अन्यथा आपको बहुत नुकसान उठाना पड़ सकता है। उसके लिए मेरी पूर्व में दी गई वीडियो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उसके अनुसार आपको फिक्सेशन करना होगा, विकल्प चुनना होगा। ये वीडियो, ये फिक्सेशन का तरीका, ये ऑप्शन चुनने का तरीका सिर्फ उन राज्यों के लिए जहाँ पे नियम 10 लागू नहीं होता है, जैसे उत्तराखंड राज्य में नियम 10(3) लागू किया गया है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। अब चलते हैं अंतिम उदाहरण 4 की ओर। इसमें भी एग्जाम्पल 3 की तरह ही वर्तमान लेवल 7 है, प्रमोशन लेवल 8 है, बेसिक 53,600 ही है, सिर्फ उसकी प्रमोशन की तिथि बदल गई है 15/2/2022। इस स्थिति में यदि कर्मचारी अपना फिक्सेशन उसकी प्रमोशन की तिथि से कराता है तो 53,600 में एक इंक्रीमेंट लगेगा 55,200, और ये 55,200 उसकी प्रमोशन की तिथि 15/2/2022 को से फिक्स कर दिया जाएगा। अब जैसा कि नियम 10(3) में स्पष्ट कर दिया गया है कि यदि किसी का प्रमोशन 1 जनवरी से 30 जून के बीच में होता है तो उसकी अगली वेतन वृद्धि जनवरी को ही होगी, तो इस केस में इसे जुलाई में कोई इंक्रीमेंट दे नहीं होगा, इसका 55,200 पे ही बेसिक रहेगी, और इसकी अगली वेतन वृद्धि 1/1/2023 को होगी। 55,200 के बाद ये पहुंच जाएगा 56,900 पे, और यहाँ 56,900 फिक्स हो जाएगी। वहीं अगर ये कर्मचारी ऑप्शन 2 चुनता है, यानी कि ये वेतन वृद्धि की तिथि से अपना फिक्सेशन कराना चाहता है, तो देखिए क्या होगा। प्रमोशन की तिथि को से कोई लाभ नहीं मिलेगा, इसका बेसिक 53,600 ही रहेगा। अब चूँकि ये अपनी अगली वेतन वृद्धि से फिक्सेशन करा रहा है, अगली वेतन वृद्धि की तिथि इसकी 1/7/2022, तो 53,600 से इसको एक इंक्रीमेंट मिलेगा 55,200, जो वार्षिक वेतन वृद्धि इसकी ड्यू थी। 55,200 के बाद इसको एक अपना पे फिक्सेशन मिलेगा MACP के तहत 56,900, और ये 56,900 इसके हायर लेवल 8 में यानी प्रमोशन टेबल 8 में भी उपलब्ध है, तो ये 56,900 इसके 1/7/2022 को फिक्स हो जाएगा। इसके बाद क्योंकि इसका जुलाई में फिक्सेशन किया गया है, तो अगली वेतन वृद्धि भी जुलाई में ही होगी, जैसा कि नियम 10(3) कहता है कि जुलाई से दिसंबर की भी जिसका भी प्रमोशन होगा उसकी अगली वेतन वृद्धि जुलाई में होगी, तो 1 जुलाई 2023 को इसकी अगली वेतन वृद्धि होगी, और 56,900 के बाद ये पहुंच जाएगा 58,600। इस प्रकार दोनों ऑप्शन में आप देखें कि इसके लिए विकल्प 2 लाभप्रद होगा, क्योंकि यहाँ ये 1 जुलाई 2022 को 56,900 पा लेता है, जबकि ऑप्शन 1 चुनने पर ये 1 जनवरी 2023 को 56,900 पाता है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आगे भी आपको इस प्रकार की लाभप्रद जानकारियों के नोटिफिकेशन समय से प्राप्त होते रहें। धन्यवाद। साथियों, उम्मीद करता हूँ कि मेरी आज की इस वीडियो को देखने के बाद आप उन सभी नियमों से भली भांति परिचित होंगे जो ऑप्शन चुनने के लिए, फिक्सेशन करने के लिए आवश्यक हैं। आपसे एक निवेदन है कि विकल्प पत्र भरने से पहले अपने कार्यालय के किसी सीनियर बाबू से, किसी अनुभवी क्लर्क से इस विषय में विचार विमर्श करने के उपरांत ही अपना ऑप्शन चुनें और विकल्प पत्र भरें, ताकि आप सही विकल्प चुनकर ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठा सकें। धन्यवाद।